संतोषी के बाद सारे बच्चे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए आ रहे हैं, तो मतलब आप हम लोग जितना तक जानते हैं संतोषी पढ़ी लिखी नहीं है, वो गांव से आई है, तो वो कैसे मतलब बच्चों को सिखाएंगे? आप लोग भी ये सोच में है कि अभी वो कैसे सिखाएंगे, तो आप कुछ बताइए इसके बारे में। देखिए, सिलसिला ये है कि संतोषी अनपढ़ है, तो धैर्य जो उसका पति है वो अक्सर अपने दोस्तों से मिलता रहता है, क्लब्स में, पार्टियों में वगैरह। वो पढ़ा लिखा अमीर लड़का है, तो एक दिन जब पत्नियों का जिक्र आता है तो वो कह देता है कि मेरी पत्नी तो बड़ी पढ़ी लिखी है और हाँ अंग्रेज़ी भी जानती है, ऐसा कुछ है। तो झूठ बोल देता है वो एक्चुअली। तो उसका जो एक अच्छा दोस्त है, बल्कि आई थिंक इज हिज पार्टनर और समथिंग, उसके बच्चे को वो बात फैल जाती है कि हाँ भाई संतोषी बहुत पढ़ी लिखी है, तो वो दूसरे बच्चों को भी कह देता है अपने दोस्तों के कि जाओ तुम, संतोषी आंटी आपको सिखाएंगी, पढ़ाएंगी। और उसके अपने बच्चे को अंग्रेज़ी ठीक से नहीं आती, तो क्योंकि इसने कहा है, धैर्य ने, उनके हस्बैंड ने संतोषी के, कि वो अंग्रेज़ी भी जानती है, तो वो अंग्रेज़ी के लिए भी भेज देता है अपने बेटे को। तो ये दरअसल ये कुछ ये पूरा सिचुएशन क्रिएट किया है हमारी बड़ी बहू मधु ने, क्योंकि वो आजकल तुले हुए हैं संतोषी को तकलीफ देने में। तो संतोषी फंस जाती है उसमें, मतलब अब क्या करे, कैसे करे, पर्दाफाश हो जाएगा, और हो जाता है। तो वो सिलसिला है ये। तो सर मतलब हम लोग ने देखा मतलब संतोषी एक न्यूज़पेपर में नेम प्लेट पढ़ती हैं, तो आप वो किसी से ये बात शेयर करती हैं कि मतलब कि मुझे इंग्लिश स्पीकिंग नहीं कोर्स नहीं, वो सीखना क्या है है? कि एक दिन मैं सुबह सुबह बैठ के पेपर पढ़ता हूँ, वो उसके साथ कुछ बातचीत हो रही है, पेपर में से एक इश्तिहार गिरता है जिस पे लिखा है कि कोचिंग क्लासेस आर अवेलेबल। तो उससे उसको थोड़ा दिमाग चलता है उसका कि कोचिंग क्लासेस भी हो सकती हैं। सो दैट इज़ हाउ इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप लोग संतोषी को सपोर्ट करोगे इस बारे में कि मतलब वो क्लासेस जाए नहीं जाए, कि आपकी बड़ी बहू इसमें कितना मतलब और गेम करेंगी कि मतलब संतोषी इंग्लिश ना सीख पाए? देखो, बात यह है कि ये आप आगे की कहानी आप पूछ रही हैं, तो वो तो अच्छा नहीं होगा अगर हम बता दें आगे क्या होता है। मगर ये ज़रूर है कि संतोषी को इस घर में, मैं ज़्यादा संतोष उसका फादर इन लॉ बहुत सपोर्ट करता हूँ। काकी भी किसी हद तक करती है, काका भी करता है। अब थोड़ी सी अनबन लग रही है, उसके हस्बैंड के साथ हो रही है, मगर उसके सबसे खिलाफ है उसकी सबसे बड़ी बहू हमारी मधु। तो ये फैमिली ड्रामा है, कैसे हर फैमिली में होता रहता है, कोई किसी के खिलाफ हो जाता है, कोई किसी के पक्ष में हो जाता है, कोई किसी का पक्ष लेता है, कोई नहीं लेता। दैट्स सॉर्ट ऑफ अ स्टोरी। सर अभी सडनली एक बात चल रही है 500 1000 के नोट को लेके कि बंद हो गया, तो आपको इसमें कितनी प्रॉब्लम क्रिएट हुई, कि मतलब आपको चेंज के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी, इसमें क्या हुआ? देखिए, आज विराट कोहली ने पेपर में बयान दिया है डीएनए के फ्रंट पेज पे कि वो बहुत खुश है इस स्टेप से जो मोदी साहब ने लिया है। और मुझे भी थोड़ा सा एनालिसिस करके लगता है कि जो खफा हो रहे हैं लोग, जो नाराज हो रहे हैं, जायज़ भी है। छोटे लोगों को, बेचारों को, कई क्यू में खड़ा तकलीफ तो हो रही है लोगों को, मगर वो अंग्रेजी में कहते हैं नो पेन नो गेन। जब तक थोड़ी सी तकलीफ तो उठानी पड़ती है कुछ अच्छा करने के लिए। और इसलिए अगर वैसे दूरदर्शी नज़रिए से देखा जाए तो मुझे लगता है कि इसका रिजल्ट बुरा नहीं होगा। ऑलरेडी लोगों को महसूस हो रहा है कि कुछ कुछ फायदे हो रहे हैं। देखिए, जब गाड़ी बड़ी तेजी से कहीं जा रही होती है, ट्रेन, जब उसको उसका रास्ता मोड़ना होता है, टर्निंग, तो अगर बहुत तेजी से जा रही हो तो उसको पहले स्लो होना पड़ता है, फिर धीरे धीरे टर्न करना पड़ता है, वरना तो डिरेल हो जाएगी ना। इसी तरह से हर नई चीज़ जो मोदी साहब ला रहे हैं,
लोगों का बस ये बड़ा बचपना आई थिंक कहना कि जी कल कहा था कि नए दिन आ जाएंगे, आज तो आए नहीं। ये धीरे धीरे प्रोसेस होता है पॉलिटिकल। हम लोग कितने लोग हैं हिंदुस्तान में, बहुत बड़ी हमारी तादाद है, आबादी बहुत बड़ी है। तो दीज आर ऑल स्लो मेजर्स, बट बाय एंड लार्ज आई थिंक स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। और ऑफ कोर्स मुझे बहुत बुरा लगा, आज तो मैंने खबर पड़ी कि चंद लोग तो लाइन में खड़े खड़े मर गए बेचारे। दैट्स टू मच, वेरी बैड। मुझे पसंद नहीं आई वो बात। अब आपने मुझे निजी तौर से पूछा कि भाई मुझे तकलीफ हुई कि नहीं मुझे मेरे साथ कुछ तकलीफ मुझे बिल्कुल नहीं हुई। अव्वल तो मैं कुछ ज़्यादा मालदार आदमी नहीं हूँ, ब्लैक मनी मैंने कभी मतलब मेरा उससे कोई वास्ता ही नहीं है। मैं तो सबको बिल भी देता हूँ तो चेक से ही देता हूँ, भले वो मेरे करीने का हो या भले वो दूध वाले का हो मैं तो चेक दे देता हूँ, दैट्स द सिंपलेस्ट। और यार मेरा क्रेडिट कार्ड है, उससे चीज़ें खरीदता हूँ, पेट्रोल वेट्रोल। सो मेरा कोई खास प्रॉब्लम था। आई डिड रन शॉर्ट ऑफ मनी, पैसे कम हो गए थे क्योंकि तो मैं भी पहुँच गया वहाँ, देखी लाइन वाइन, तो मैं जाने लगा। मैंने कहा ठीक है, कोई कहीं से ले लेंगे किसी से, तो क्योंकि मेरे क्या खर्चे हैं, मैं सिर्फ यहाँ आता हूँ, वो टोल टैक्स देना पड़ता है। मगर लोग बेचारे बड़े रहम दिल हैं, अच्छे लोग हैं इंडिया के, हमारे बम्बई के ख़ास तौर से। उन्होंने वॉचमैन को कहना शुरू कर दिया, हमारे सानी साहब है भाई, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, सीनियर सिटीजन है खोलो दरवाज़ा नहीं तो हम दंगा करेंगे। वो बेचारा डर के उसने दरवाज़ा खोल दिया, अरे सानी साहब सॉरी, उसको तो उन्होंने अंदर पुश कर दिया। मैं गया अंदर, मेरे दोस्त यार हैं वहाँ पे, सब मैनेजर साहब दोस्त हैं, तो मैंने कहा यार ऐसा मेरा प्रॉब्लम है, मगर नो प्रॉब्लम, मैनेज कर लेंगे। तो इसे नहीं, मैं थोड़े से तो आपको दे देता हूँ। तो उस थोड़ों से वो काफ़ी दिन चल गए। अब वैसी ज़रूरत महसूस नहीं कर रहा हूँ। आई थिंक देखो, अगर विराट कोहली जैसा आदमी और ये वो दिस इज आई थिंक बाय एंड लार्ज धीरे धीरे लोगों को महसूस होगा कि ये बुरी चीज़ नहीं है। मगर ये जो चेंज ओवर है ये ज़रा जल्दी होना चाहिए, क्योंकि आप देखिए ना, मेरा सन इन लॉ, मेरी बेटी आ रही थी सिंगापुर से मुझे मिलने, वहीं रहते हैं वो लोग, और मैं बड़ा खुश था कि आ रहे हैं। अब वो कह रहे हैं मैं नहीं आऊँगा, मैं मनी अपने पैसे कैसे चेंज करवाऊँगा। तो ये दिक्कतें हो गई हैं, फॉरेनर्स जो आए हुए हैं उनको तकलीफें हो रही हैं, दैट इज़ ट्रू। बट जैसे मैंने कहा कि जब तक कुछ अच्छी चीज़ हासिल करने के लिए, कोई अच्छी चीज़ आसानी से आती नहीं, और जो चीज़ आसानी से आ जाती है वो अच्छी होती नहीं। ये मेरा फ़लसफ़ा है। थोड़ा सा तकलीफ उठानी पड़ती है अच्छे काम करने के लिए।